अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मलि अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उलमाए गिरामी कद्र, सामीन ज़ी वक़ार, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए वो हजरात जो इस महफिल में ज़ौक़ शौक़ हासिल करने के लिए और अपने क़ुलूब में मोहब्बत की शमे रोशन करने के लिए तशरीफ लाए हैं। गुजर खान और इसके मज़ाफ़ात में मुझे अक्सर दावत दी जाती है। यूं तो सिलसिला दावत बड़ा तवील है, तो मैंने गुज़श्ता साल भी ये कहा था कि मेरे जद्दे अमजद हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास हाजी मज़रुल हक मरहूम की ये सालाना महफिल ख़त्म और ईसाल सवाब ये मुनक़िद होती है और उनके साहबजादे हाफिज शकीरुल हक और जमीरुल हक लंदन से हर साल आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से जो हजरात मेरी कुछ बातें सुनने का शौक़ रखते हों तो वो तशरीफ ले आया करें। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है, अल्लाह ताला खैर रखे, तो इंशाअल्लाह ये महफिलें कायम रहेंगी। तो हर जगह जाना ज़रा मुश्किल होता है, तो एक भरपूर प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं यही कहता हूं कि गुजर खान में कम अज़ कम ये महफिल, इसको आप हमेशा याद रखें। 11वीं शरीफ हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के 11वीं शरीफ के बाद 6 या 7 दिन के बाद ये हमेशा ये प्रोग्राम रहता है। इसको अल्लाह ताला जब तक कायम रखेगा उसकी मर्जी है। तो आप भी हैरान होंगे कि हर जगह, बल्कि हाँ हमारे यहाँ भी गोरला शरीफ में भी आरास की महफिलों में खिताब पहले होता है और कवाली बाद होती है। हर जगह यही मामूल होता है। लेकिन ये अजीब दुनिया है कि उल्टी ही चाल चलते हैं
आवारगान इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं आवारगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता, माशाअल्लाह ये पाकपतन शरीफ के कवाल थे, अपने अंदाज में इन्होंने नात शरीफ और जनाब इमाम आली मकाम की बारगाह में और हजरत पीरान पीर की बारगाह में मेरा हदिया अकीदत पेश किया। तो वो एक अलग रंग था और ये एक अलग दुनिया है। अब साजों के बाद सिर्फ आवाज क्या काम करे? देखना, साज तो बच चुके हैं, तो साज में सुर होता है और सुर जब गुर के साथ हो, सुर और गुर, तो लुत्फ फिर पैदा होता है। मैं ये समझता हूं कि मेरा ये मजमा गुजर खान और इसके मुजाफात से और दूर दराज से, गुजरांवाला से, खारियां से, धोरिया से, इम्तियाज शाह साहब और बड़े बड़े अहबाब दूर से आए हैं। तो बड़ा बेदार मग़ज़ ये माहौल है। उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं। अब मैं ये कहूं कि गुफ्तगू में मैं रंग भरूंगा या वो रंग भरेगा जो खुद बेरंग है। गुफ्तगू में कायनात के हर चीज में रंग भरने वाली जात वही है। मुझे आने से पहले फोन पर अब्दुल बाकी कह रहा था कि मौसम जरा खराब है, तो अल्लाह ताला फजल फरमाए, कुछ बादल के आसार हैं। मैंने कहा इस बात को छोड़ दो, ये बारिश बरसाने वाला भी वो है और रोकने वाला भी वही है। अगर उसको दो चार लफ्ज भी मेरे मंजूर हुए कि लोग मेरी बात सुने तो वो कभी नहीं बरसाएगा। और अगर दौराने बयान बरस पड़ा तो इसके उसकी रहमत समझो कि मेरी बातें और आपकी समाअतें वहां कबूल हो रही हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा रहा है। ये उसी के हाथ में है सब कुछ। कायनात का जर्रा जर्रा, हर चीज उसके हाथ में है। हमें सूफिया ने, बुजुर्गों ने यही सिखाया। मेरे जद्दे अमजद हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त हर लम्हा अल्लाह का नाम लेते थे, मालिक का नाम लेते थे और खुद को एक आजिज बंदा, ऐसा आजिज बंदा जिसका वजन, जिसकी कीमत तिनके के बराबर भी नहीं, उसकी बारगाह में वो अपने आप को इस तरह आजिज़ी के साथ पेश करते थे। और जब गुफ्तगू होती थी, किसी कोई मसला आ गया, कोई उलझन आ गई, तो उस वक्त जिस मोहब्बत और भरपूर अंदाज से वो अपने मालिक का जिक्र करते थे, तो हमें तो समझ नहीं आती थी, बचपना था और अकल थोड़ी थी। और जिनकी अकल अब भी थोड़ी है वो इस बात को नहीं समझ सके।
बालिग होने के बावजूद भी जिनकी अक्ल अब तक गाफिल है, सोई हुई है, वो ये नहीं समझ सके कि इस कायनात का मालिक कौन है। सुनते हैं उलमा से, लोगों से सुनते हैं, अल्लाह का नाम भी लेते हैं, लेकिन जिस तरह अल्लाह ने अपने मकबूल लोगों के दिल में अपना घर किया है, वो चेहरा हमें नजर नहीं आता। नमाज भी लोग पढ़ते हैं, बज़ाहिर भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मालिक के साथ किसी का ताल्लुक भी है, ये देखने की बात है। असल यही बात है। और मैंने इस मौका पर जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसका ताल्लुक उस आखिरी किताब से है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मुअज्जम पर नाजिल फरमाई। इरशाद हुआ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन हमने, देखिए ये ताकीदी लफ्ज है, तहकीकी भी है, इन्ना, और फिर ताकीद मजीद नहनो। इन्ना में हालांकि नहनो का मफहूम है हम, इन्ना का माना भी यकीनन हम, तो फिर अल्लाह ने दोबारा नहनो इस्तेमाल फरमाया, इन्ना नहनो, यकीनन हमने ही नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान मजीद की अजमत, रिफात, फसाहत व बलागत इस मुख्तसर वक्त में बयान करना बहुत नामुमकिन है, बल्कि सारी आलम इंसानियत की जिंदगी अगर सर्फ हो जाए, क़यामत तक, अजल से अबद तक का ये फासला मिले, वक्त मिले, और जबान भी हो, बयान भी हो, इल्म भी हो, सब कुछ हो, फिर भी कुरान मजीद की अजमत और उसके उलूम पर कोई शख्स उबूर रखने का दावा नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं मेरे सामीन बड़े गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। कुरान मजीद की निस्बत से आजकल अखबारात में जो खबरें शाये हो रही हैं और इस मुकद्दस किताब की बेहुरमती जिस अंदाज में की गई है, यकीनन वो जात जो इसकी मुहाफिज है वो खुद उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। मैं कुरान मजीद के हवाले से मुख्तसर सी मैंने बात की है, इसलिए कि इसको जितना फैलाया जाए फिर भी कम है।
सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। इसकी ना कोई अव्वल है ना कोई आखिर है। तो मैं उन लोगों को जरा मुतवज्जे करना चाहता हूं कि कुरान की अजमत को आपने अपनी अक्ल के मुताबिक समझा, हर शख्स ने समझा। तो कुरान की अजमत को जिसने जितना समझा, आज देख लें कि हर उस दिल में बेहुरमती की खबर सुनकर वो तड़प मौजूद है कि अगर कोई अनपढ़ भी है, कुरान नहीं पढ़ा, जो सिर्फ वुजू करके उसको छूता है, उसको चूमता है, उसकी मुकद्दस सतरें तिलावत नहीं कर सकता तो देख लेता है, उसकी इज्जत करता है, उसकी तकरीम करता है, उसको अल्लाह का कलाम समझता है, उस पर यकीन रखता है, उसका ईमान गैर मुतजलजल है, उसके दिल में भी आज गैरत की शमा रोशन है। मरना तो है एक दिन, लेकिन अगर जिंदगी कुरान मजीद की अजमत और उसके नामूस के हवाले से अगर हमारी जिंदगी कबूल कर दी जाए, हमारी कुर्बानी कबूल कर ली जाए, तो इससे बढ़कर उम्मत मुहम्मदिया के लिए और क्या बायस फख्र हो सकती है बात। देखें, मैं बात चलाऊंगा, आप ज़ौक़ से सुने ताकि मुझे यह पता चले कि मेरे सामीन बाज़ौक़ हैं, क्योंकि कुरान सरापा ज़ौक़ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि कुरान मजीद दर्द और दुख के लहजे में उतरा है। बड़ी मजबूत हदीस है। दर्द के साथ अल्लाह ने इसको उतारा है, इसको दर्द के साथ पढ़ो। मैंने एक किताबचा लिखा है कुरान मजीद की आदाब तिलावत, उसमें मैंने हदीस का जिक्र किया है पूरा इस पर। तो दर्द के साथ पढ़ो, एक एक लफ्ज। पता है फुसाए अरब कितने नकचड़े थे, किसी को खातिर में नहीं लाते थे। फसाहत व बलागत पर उन्हें नाज था। कुस बिन साइद अल अयादी एक बहुत बड़ा फसीह अरब गुजरा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बुखारी शरीफ में हदीस है और अहादीस में भी किताबों में जिक्र है। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, नौजवान, आपकी उम्र यही 12-13 साल होगी, इतनी तकरीबन। मुझे फरमाते हैं कि मुझे आज तक याद है कि एक सुर्ख दाढ़ी वाला बाबा ऊंटनी पे सवार होकर आया, तो उकाज जो वहां का बाजार था अरब का मशहूर, मक्के शरीफ से मशहूर शहर है, क्या नाम है उसका, ताइफ। ताइफ में उकाज बाजार लगता था साल बाद, उसमें वो कुस बिन साइद अल अयादी आया। तो फसाहाए अरब तकरीरें करते थे, फसाहत व बलागत के जौहर दिखाते थे। तो बाजार तो लगते थे, लेकिन बाजार सौदा सलफ लेने के लिए वो लोग नहीं आते थे। अपनी काबिलियत, बयान और जोरे बयान को साबित करने के लिए वहां तकरीरें होती थी, मुकाबला होता था। हुजूर फरमाते हैं
कि वो जब ऊंटनी पर बैठकर आया तो उसने बेसबाती दुनिया पर मुख्तसर सा खुतबा दिया कि दुनिया फना है, बड़े बड़े अकासरा और जबाबरा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, दौलत वाले आज नेस्तो नाबूद हो गए। वक्त की चक्की ने उन्हें पीस कर रख दिया। आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। कुछ अपने खानदान वालों को मुखातिब करके कहा कि मेरे जो खानदान के आदि वाले लोग हैं, आज तुम्हारे वो फिरौन सरिश्त और हामान तबा बड़े बड़े अकाबिर कहां गए, जिनके पास बड़ा पैसा था, बड़ी दौलत थी, बड़ा उरूज था, वो कहां गए। तो बड़ा वो मैंने वो जुमले भी उसके क्या जुमले हैं, सुभान अल्लाह, इतने आला जुमले कि उनका जवाब मुमकिन नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं भी उस बाजार में लोगों की उस भीड़ में कहीं पीछे बैठा हुआ था। देखिए है जी। तो कुस बिन साइद अल अयादी को क्या पता है, उसको क्या पता था कि इस मेरी जो मुखातबीन है इस भीड़ में कौन हस्ती बैठी है जो अफसहुल अरब वल अजम है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं कमसिन था, मैं आम भीड़ में बैठ गया, मैंने खुतबा सुना। तो जब मदीना मुनव्वरा में आपका उरूज का दौर आया और अपने मुकर्ररा वक्त पर जिस तरह सूरज तुलू होता है और शबाब पर आया आपका आफताब नबूवत, तो उस वक्त उसी फसी आदमी के उस बिन साइद अल अयादी के खानदान के लोग हुजूर के हाथ पर बैत करने और मुसलमान होने के लिए आए। तो जब आपने उनका नाम सुना ना तो हुजूर को अपने बचपन का दौर याद आ गया। तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे आज तक याद है कि वो बाबा जब ऊंटनी पर बैठ कर आया और उसने खुतबा दिया था तो आज तक मुझे उसके लफ्ज नहीं भूले। तो आपने फरमाया कि अल्लाह उस पर रहमत करे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह कुस बिन साइद अल अयादी पर रहमत करे। हालांकि रहमत का मुस्तहिक वो होता है जो मुशरिक न हो। आप समझते हैं? जरा बड़ा तवज्जो फरमाएंगे तो बात चलेगी। रहमत का मुस्तहिक वो होता है जो मुशरिक न हो, जो मुवाहिद हो, जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हो, जातो सिफात में उसका कोई सानी और कोई हमता न मानता हो। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, अभी तो सरकार ने जिस जमाने में देखा था वो बचपन का दौर था। बचपन का दौर था। तो जब आफताबे नबूवत निस्फुन नहार पर पहुंचा, उसके लोग आए खानदान के, तो हुजूर ने जिक्र फरमाया और रहमत भेजी। भाई रहमत अगर इल्म के बगैर भेजी, सोचने की बात है। अगर रहमत कुस बिन साइद अल अयादी पर इल्म के बगैर भेजी तो एक नबी मुहम्मल काम कैसे कर सकता है जिसका उसे खुद भी पता नहीं। अल्लाह के यहां वो पकड़ा हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर रहमत भेज रहे हैं। मैं आप सब हजरात को मुतवज्जे करता हूं, मैं कोई ऐसी अकीदत की बात नहीं करूंगा कि जिसमें आप कहें कि आप महज अपने कमली वाले की तारीफ कर रहे हैं, आपके पास दलील कोई नहीं है। मैं दलील पेश कर रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं और मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं कि अगर सरकार को पता नहीं है, नहीं था कि कुस बिन साइद अल अयादी का इस वक्त कब्र में क्या हाल है, वो मुअज़्ज़ब है या मग़फ़ूर है, उसको अज़ाब दिया जा रहा है या अल्लाह ने छोड़ दिया है। आप मदीना मुनव्वरा बैठे हैं और वो अपने गांव सैकड़ों मील दूर
दफन है, तो हुजूर ने रहमत क्यों भेजी? सोचें भाई, आप किसी को, अपने किसी अजीज को, किसी अपने दोस्त के, बुजुर्ग को, या अपने मां बाप का जिक्र करते हैं, उस्ताद का, पीर का, तो आपको पता होता है कि ये मुसलमान था, इसका कुरान और सुन्नत पर ईमान था, इसलिए रहमत भेजते हैं। हालांकि आपका इल्म हतमी नहीं है, इसके बावजूद कि ये सब मुसलमान हैं, बिहम्दिल्लाह मैं भी मुसलमान हूं, आप सब मुसलमान हैं, लेकिन हमारा ईमान हतमी नहीं है। क्यों? कि जो खात्मा है, खात्मे, नतीजा खात्मे पर होगा कि मेरा आपका खात्मा कैसा हुआ। समझ रहे हैं बात? कि मेरा और आपका, स्पीकर ठीक करें जी, आवाज सही करें, कि मेरा और आपका खात्मा कैसे हुआ। मैं एक बात कहता चलूं, आवाज ठीक नहीं है, बंद हो गया, कि मेरा और आपका खात्मा कैसे हुआ। मैं आऊंगा, आप कहेंगे मैंने कुरान मजीद, ये कोई जरूरी नहीं होता कि तबर्रुकन भी कुरान मजीद पढ़ा जाता है, कि आपने एक आयत पढ़ दी उसी पे बोलते चले जाएं, तो ये जरूरी नहीं होता। बहुत से मज़ामीन होते हैं कुरान में मजीद में भी, तो लाखों मजमून है ना। देखे ना, ये वैरायटी मजमून की कुरान मजीद में भी तो है। अब अल्लाह से आप कहें जनाब कि एक ही मजमून बयान करते आप, लाखों मज़ामीन हैं। जो जरूरत है वक्त की, जो क़यामत तक इंसान को जरूरत पड़ सकती है, कुरान मजीद में वो बातें मज़कूर हुई। और इस दौर को जो जरूरत है वो मैं चीजें पेश करना चाहता हूं, वो साथ साथ चलती आएंगी और पेश होती जाएंगी। तो वक्त की जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि जनाब इनको पता नहीं है। भाई पता नहीं है तो रहमत क्यों भेजी? भाई आपको तो पता है, अपने बुजुर्गों पर भी रहमत भेजते हैं, मां बाप पर भी भेजते हैं, हालांकि आपको उनके खात्मे का पता नहीं है, आप इल्मे यकीन नहीं रखते। इसलिए जो कुफार हैं, याद रखिए मसला है कि जो काफिर भी दुनिया से चले गए, आप नाम लेकर उन पर लानत नहीं भेज सकते, लानत नहीं भेज सकते। नाम लेकर, नामजद करके, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ठीक है, लेकिन नामजद करना, नाम लेकर लानत भेजना, यह मना है। क्यों? आपको क्या पता कि आखिरी लम्हे वो मुसलमान हो गया हो। जो हिंदू सिख है, दूसरे मजहब का आदमी है, बज़ाहिर हमें पता है कि ये मुशरिक है, लेकिन जब वो मर गया तो शरीयत इजाजत नहीं देती, वो कहती है कि नाम लेकर लानत ना भेजो। क्यों? ये हाल अल्लाह बेहतर जानता है कि हो सकता है कमली वाले का कलमा पढ़ लिया हो, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया हो, तुम क्या पास थे? ठीक है ना? तो देखें, शरीयत के इस कानून ने, इस बात ने गैर मुसलमों के दिल में अल्लाह और रसूल की कितनी अजमत बढ़ा दी कि जिनको हम और आप कम इल्मी की वजह से दूर फेंकते हैं, मुशरिक समझते हैं, नजस समझते हैं, उनको अल्लाह और रहमत रसूल ने, उसकी वुसअत ने अपने दायरे में ले लिया। फरमाया कि नहीं, इनको गाली नहीं दे सकते, लानत नहीं भेज सकते, तुम नाम लेकर नहीं। हां, वो लोग जिनके
जिनके खात्मे का इल्म है, अंजाम का पता है, उस पर सिर्फ अल्लाह लानत भेज सकता है नाम लेकर, या कुफ्र की तस्दीक कर सकता है अल्लाह कर सकता है, या जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्दीक फरमा सकते हैं, क्योंकि आपका बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक है। जिनको हतमी तौर पर पता हो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। देखा, अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये जहन्नमी है। कमली वाले का मुनकिर चाचा इनकार किया, अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये जहन्नमी है। अब नाम लेकर आप लानत भेज सकते हैं। नाम लेकर लानत भेज सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इसे काफिर करार दे दिया है। लेकिन आज का मुशरिक जब मर जाए, आप नाम लेकर लानत नहीं भेज सकते, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। खुदा जाने आखिरी वक्त दरवाजा खुल गया हो, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा। उमर खयाम ने एक रुबाई कही थी कि उसकी रहमत बुलाती है बंदे को कि बाजा बाजा हरांचे हस्ती बाजा, वापस आ जा, वापस आ जा, जो कुछ तू जिस हाल में है उससे वापस आ जा, अच्छे माहौल में आ जा। बाजा बाजा हरांचे हस्ती बाजा, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा। अगर काफिर है, गबर है, बुत परस्त है, वापस आ। ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नेस, ये हमारी बारगाह है, ये नौमीदी की दरगाह नहीं है। ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नेस। मिसरा सुनिए चौथा, 7 बार अगर तौबा शिकस्ती बादा। 100 बार भी अगर तूने तौबा करके तोड़ दी है, फिर भी कबूल है। अगर हमारे दरवाजे की तरफ आता है तो हम ले लेंगे तुझे। ये नौमीदी का दरवाजा नहीं है। हमने कहा है कि हम रब्बुल आलमीन हैं। क्या आलमीन में वो लोग नहीं है जो मुझे नहीं मानते? जो मुझे नहीं मानते, मेरे और मेरे रसूल का इकरार नहीं करते, कुरान पर ईमान नहीं रखते, उनको रिज़्क नहीं देता मैं? कभी मैंने दरवाजा रिज़्क उन पर बंद किया है? नहीं किया। इसलिए मैं रब्बुल आलमीन हूं। मैंने कहा है अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। कायनात की तमाम हमदें तारीफें जो शख्स जहां करेगा, जिस रंग में करेगा, जिस वक्त करेगा, जिस वतन में करेगा, जिस जमीन पर करेगा, जिस लम्हे में करेगा, जिस अंदाज में करेगा, जिस आवाज में करेगा, जिसके सामने करेगा, जिन लफ्जों से करेगा, जिस कैफियत से करेगा, जिस नहज पर करेगा, जिस तौर से करेगा, जिस अंदाज से करेगा, जिस लहजे से करेगा, जितनी करेगा,
वो सब मेरी तारीफें होंगी, वो सब मेरी तारीफें होंगी, क्योंकि मैं कायनात का, पूरी कायनात का रब हूं, पालने वाला हूं। रब के दो माना है, मालिक और पालने वाला। मालिक भी हूं और पालता हूं, दे रहा हूं। रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा। मसनदार आए बज़ में अता कौन है, मसनदार आए बज़ में अता कौन है। रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, रिज़्क़ पर किसके शाहो गदा। मसनदार आए बज़ में अता कौन है, अरे बज़ मसनदार आए बज़ में अता कौन है। और झोलियां सबकी भरती जाती हैं, अरे देने वाला नजर नहीं आता। मसनदार आए बज़ में अता कौन है, मसनदार आए। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा। मसनदार आए बज़ में अता कौन है, अरे बज़ मसनदार आए। आपको रिज़्क़ कौन दे रहा है, अवाम को रिज़्क़ कौन दे रहा है, शाहे वक्त को रिज़्क़ कौन दे रहा है, मशाइख को रिज़्क़ कौन दे रहा है, मुरीदों को रिज़्क़ कौन दे रहा है। मसनदार आए बज़ में अता कौन है, मसनदार आए। और किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, अरे किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है, और दुनिया में किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता 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 है तू, और सबको देता है तू। तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तेरे बंदों का सबका दाता है तू, सबको देता है तू। तेरे बंदों का कौन मकबूल है, कौन मरदूद है,
बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। मुझे याद आ गए अपनी, मैंने हमद कही थी अल्लाह की बारगाह में कि अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, अरे कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे गौसल वरा, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह। मैंने वरना तेरी तरफ देखता कौन है, मैंने देखा दाएं तरफ, इस तरफ उस तरफ नजर डाली, इस तरफ उस तरफ नजर डाली, उम्र यूं हमने खत्म कर डाली। इस तरफ उस तरफ नजर डाली, इसी तरह उम्र खत्म होती है ना। सुबह इंसान उठता है, शाम तक इधर उधर देखता रहता है, उम्र यूं हमने खत्म कर डाली। पत्ते पत्ते में उसको देख लिया, शेर याद आ गया। पत्ते पत्ते में उसको देख लिया, डाली डाली पे यूं नजर डाली। पत्ते पत्ते में उसको देख लिया, डाली डाली पे यूं नजर डाली। तो हमारे मुंशी फजल साहब पाकपतन शरीफ से हजरत बाबा साहब फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी हैं। तो मैंने इनको देखा तो मुझे बाबा साहब की एक बात याद आ गई। तो मैंने कहा था ना कि ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। तू कौन है, तेरी क्या हैसियत है, तेरी औकात क्या है, तू कुछ भी नहीं है। ये तो उसका करम है मालिक का कि उसने एक महफिल को दीवाना बना रखा है, वो ये तो उसका फजल है। तो मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं तो उसकी बारगाह में झुकता हूं कि मालिक मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी हैसियत ही कुछ नहीं, ये तो तेरा करम है, तेरा करम है। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। वरना तेरी तरफ देखता कौन है। इस पर हजरत बाबा फरीद की एक बात मुझे याद आ गई। बाबा साहब बड़े तंग हो गए कि दुनिया मुझे चैन से बैठने नहीं देती और अल्लाह की याद नहीं करने देती। हजरत निजामुद्दीन औलिया आपके खलीफे थे, मुरीद थे। साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना बदरुद्दीन इसहाक और बड़े बड़े मशाइख उलमा हल्का इरादत में शामिल थे और उस महफिल में हाजिर थे। तो एक मलंग खड़ा हुआ था, बड़ी अजीब बात है।
तो बाबा फरीद के दिल में ये ख्याल आया, बात नहीं की किसी से, बात नहीं की, ख्याल आया कि कितनी दुनिया है, मुझे चैन से अल्लाह की याद भी नहीं करने देती, मैं कहीं जंगल में अपना बसेरा बनाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये मखलूक से मैं तंग हूं। इतना ख्याल आया, एक मिनट, ख्याल आया। बड़े बड़े मशाइख बैठे हैं, सुल्तानुल मशाइख बैठे हैं, बड़े बड़े आला। तो एक जो मलंग बोसीदा से कपड़े और जाहिर उसका बड़ा फटा गला और गंदा था, मैला था, लेकिन अंदर की दुनिया कुछ और थी। बाबा साहब ने ख्याल किया तो ख्याल पर वो मुत्तला हो गया। ख्याल, आप बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या पता, मैं क्या सोच रहा हूं आपको क्या पता, लेकिन ख्याल आया तो वो मलंग जो दरवेश था, अल्लाह का मकबूल, उसको रूमी ने इसी मकाम पर कहा था कि बंदगाने खासे अल्लामुल गुयूब, बंदगाने खासे अल्लामुल गुयूब, दर जहाने जान जवासीसुल कुलूब। अल्लामुल गुयूब के गैब को बहुत जानने वाले के जो खास बंदे होते हैं, गैब के जानने वाले यानी अल्लाह ताला के जो खास बंदे होते हैं, वो जान की दुनिया में, जान नजर नहीं आती ना, जिस्म तो नजर आता है, जान नजर नहीं आती, वो जान के अंदर चले जाते हैं। दर जहाने जान, मानवीयत के दुनिया में हर चीज का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है जी। तो वो जिस्म तो ठोस चीज है, वो जान की लतीफ दुनिया में उतर जाते हैं और दिल की जासूसी करते हैं कि ये सोच क्या रहा है। दर जहाने जान जवासीसुल कुलूब। आरिफीन ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि आलिम की महफिल में बैठो, कोई चोटी का आलिम बैठा हो तो अपनी जबान पर काबू रखो। मुंह से गलत लफ्ज निकला और उसने पकड़ा, इसलिए जो चोटी का अहले इल्म हो उसके सामने कोशिश करो कि ज्यादा न बोलो, जो बोलो यकीन के साथ बोलो, वरना जबान बंद रखो। और अल्लाह के मकबूल के सामने बैठो, जो जान की दुनिया में घूमते हैं। जिस तरह मछली पानी के दरमियान में न तैरती, ये कभी टीवी देखे ना, आप तो नहीं देखा, तो टीवी में कभी देखें, ये जब समुंदर का वो सफर बताते हैं ना मछलियों का, तो हम पानी से घबराते हैं, लेकिन मछली वो ऊपर तो आती नहीं। वो दर जहाने जान, जो अंदर की दुनिया है, अंदर की दुनिया है, उसमें जवासीसुल कुलूब, कभी इधर गई, कभी इधर गई, कभी इधर निकल गई, कभी उधर निकल गई। दिल से निकल गया कि जिगर से निकल गया, तीरे निगाह यार किधर से निकल गया। तो मछली कभी इधर चली जाती है, कभी उधर, घर है उसका, है? बड़ा बड़ा खिला रहा है मेंढा भी,
मैं अब जो बोल रहा हूं बातें, कभी कहां से सूफी सर उठाता है कि मेरा शेर भी। मुफ्ती साहब मैं क्या करूंगा। मिर्जा बेदिल ने आवाज दी कि समुंदर की बात की है, तो अब मेरा शेर भी पढ़ो। शेर मेरा पढ़ो कि घर के वहदत बाशगर आसूदा खाही जीस्तन। अगर आराम और चैन की जिंदगी बसर न करना चाहता है तो अल्लाह की वहदानियत के समुंदर में गोता मार गर्क हो जा। अगर आराम से सुकून की जिंदगी जीना चाहता है तो तौहीद के समुंदर में गर्क हो जा। घर के वहदत बाशगर आसूदा खाही जीस्तन। घर के वहदत बाशगर आसूदा खाही जीस्तन। देखिए मिसरा देखिए। माहियारा हरचे बाशद गैर दरिया आतिशस्त। माहियारा हरचे बाशद गैर दरिया आतिशस्त। हाँ गैर दरिया आतिश, हाँ हाँ गैर दरिया